औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आज के इस डिजिटल लेसन में आप तमाम का खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से वसाइल दस्तयाब किए हैं, जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरीक़े से हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में कई चीज़ें पाई जाती है, जिनमें जानदार चीज़ें हैं और गैर जानदार चीज़ें हैं। जानदार चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो नबातिया और हैवानिया यानी कि नबातात और हैवानात है, और गैर जानदार चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो मट्टी, पानी, हवा, ऐसे और बहुत से अशिया पाए जाते हैं। बच्चों, एक बात अपने माहौल में गौर कीजिए कि हम जिस माहौल में रहते हैं, कई ऐसे अशिया और अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए सपोर्ट और हमको मदद करते हैं। तो बच्चों, आज के इस सबक में हम अल्लाह ताला के कुछ नेमतों के बारे में ज़िक्र करेंगे। आज का हमारा जो सबक का उन्वान है जमात दहुम का, वो है कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्सेस। बच्चों, इससे पहले भी हमने जमात शशुम से लेके जमात दहुम तक कई ऐसे असबाख जनरल साइंस और बायो साइंस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि जंगलात हमारी ज़िंदगी, पानी हमारी ज़िंदगी, नबातिया और हैवानिया, ऐसे बहुत से हम असबाख पढ़ चुके हैं जिसका रास्त ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी से। आइए बच्चों, आज के इस सबक में जमात दहुम के 10वें और आखिरी सबक में नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल के बारे में हम तफसील से इस सबक में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज के इस लेसन के अहम अगराज़ व मकासिद। चूँकि बच्चों, जो सबक पढ़ा जाता है उसमें कुछ हमारे अगराज़ व मकासिद तयन किए गए हैं। देखिए, इसमें तमहीद है, कुदरती वसाइल, तारीफ़, अहमियत और दर्जबंदी। केस 1 वरंगल ज़िले के 2 गाँव वनपर्ती और वडीचरला में सूरत हाल। केस 2 कोत्तापल्ली गाँव का मायना, मुतालिया, आबी इंतज़ामिया में सही एक नज़ीर, पानी सबके लिए। इसी के साथ साथ कम्युनिटी इन्हिसारी मदाखिलत, किसान रैयत इन्हिसारी मदाखिलतें, बंजर ज़मीन का फ़रोग़ और शजरकारी। 2004 आंध्र प्रदेश में आब इंतज़ामिया तहक़ीक़ी मक़ाला। सन 2000 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपाशी पानी के वसाइल। हमने क्या सीखा? अपने इक्तिसाब को फ़रोग़ दें। अब यहाँ पर बच्चों, हम तमहीद के ऊपर यानी कि हमारे इस सबक के तारुफ़ में देखेंगे कि हमको अल्लाह ताला की जो नेमतें सरफराज की गई है, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत वसी पैमाने पर पाए जाते हैं, जैसे पानी है, हवा है, जंगलात है, ज़मीन है। बच्चों, इनका हमको मुस्तक़बिल में मुनसिफ़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कई जगह ये इरशाद फरमाया कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। हदीस में ये बात आती है कि अगर तुम समंदर के पास भी वज़ू करो तो पानी एहतियात से ख़र्च किया करो। तो बच्चों, हम नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल में कई ऐसे वसाइल है जो हमारी ज़िंदगी के रास्त ताल्लुक़ है और हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इंसानी फ़ेल के नतीजे में कुदरती वसाइल की आलूदगी, यानी कि इंसान बहुत से ऐसे काम करता जा रहा है जो कुदरती वसाइल में आलूदगी पैदा हो रही है। वसाइल का मुनसिफ़ाना इस्तेमाल, यानी कि जितने वसाइल है हमारी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी है, उनका मुनसिफ़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। काबिल बक़ा तरक्की, मुस्तहकम तरक्की। आपके इलाके में दस्तियाब वसाइल कौन कौन से हैं? जंगलात हमारी ज़िंदगी, पानी हमारी ज़िंदगी, नबातिया और हैवानिया, हवा और उसके अज्जा, मस्कन, हमारा माहौल। हाँ बच्चों, ये कुछ ऐसे असबाख के उन्वानात है जो आपने पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। हाँ बच्चों, इसी का रास ताल्लुक़ आज के इस सबक से है। हमारे अतराफ़ जो वसाइल पाए जाते हैं, जैसे कि हवा है, पानी है, जंगलात है, ज़मीन है, और इसी के साथ साथ नबातात, पौधे भी पाए जाते हैं और हैवानात भी पाए जाते हैं। तो इस सबक में हमको जो ज़्यादा अहमियत दी गई है बच्चों, वो है पानी। चूँकि इंसानी ज़िंदगी का जो वजूद है वो पानी की बुनियाद पर हुआ। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जहाँ जहाँ इंसान ने अपनी आबादियाँ बसाया है तो पानी की बुनियाद पर बसाया है। जहाँ तालाब है, जहाँ कुंटे हैं, जहाँ झीलें पाई जाती या पानी का कोई ज़रिया है, तो वहाँ पर कई नस्लें आबाद हो गई, कई आबादियाँ वहाँ पर बस गई। आप ये तारीख़ उठा के देख सकते हैं। तो आज के इस सबक में हम पढ़ते हैं कुदरती वसाइल में पानी की अहमियत। चूँकि पानी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। 70-75% इंसान की ज़िंदगी पानी पर पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर बच्चों, वसाइल की तारीफ़।
लफ्ज़ वसाइल माहौल में इन अशिया की बड़ी मकदार में मौजूदगी और मुस्तकबिल में इनके महफूज इस्तेमाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये वसाइल खुदरत में पाए जाते हैं तो वो कुदरती वसाइल कहलाते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पर ये डेफिनेशन दिया गया, ये तारीफ दी गई है। अब यहाँ पर कुदरती वसाइल हवा, पानी, समंदरों और दरियाओं और खुश्की पर पाए जाते हैं। वसाइल गैसी और मायात के अलावा ईंधन और मादनियात की शक्ल में भी पाए जाते हैं। इनमें से बाज़ वसाइल खुश्की पर बसने वाले तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है, मसलन पानी, हवा, मादनियात, जंगलात। हाँ बच्चों, एक बात याद रखिए कि आपके गांव में ज़रूर तालाब होगा। उस तालाब से आपको पानी भी मिलता होगा या उसके और भी हम बहुत से फ़ायदे भी उठाते हैं। बच्चों, जो अल्लाह ताला के जो वसाइल है, कुदरती वसाइल है, हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि हम एक स्टूडेंट है और क्योंकि हम अल्लाह ताला के एक जो सो बंदे हैं और यहाँ कर हम शहरी है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जितने कुदरती वसाइल पाए जाते हैं उनकी हिफाजत करना, उनका मोहतात इस्तेमाल करना और उनका मुनसिफ़ाना इस्तेमाल करना हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों, कुदरती वसाइल की अहमियत क्यों है? इंपॉर्टेंसी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हर कोई खुद अपने अतराफ़ व अकनाफ के माहौल से बखूबी आगाह रहता है। ये आगाही तमाम अज़वियों की बका में अहम रोल अदा करती है। किसी अज़विये पर असरअंदाज होने वाले तबई और हयातियाती अवामिल बशमोल इनके बाहमी कीमियाई तफ़ाउल को माहौल कहा जाता है। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक मंतिक बात यहाँ पर यह कही जा रही है कि तबई और हयातियाती अवामिल। बच्चों, ये तबई अवामिल अलग है और हयातियाती अवामिल अलग है। ये दोनों के बाहमी कीमियाई तफ़ाउल को माहौल कहते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले के सबक में भी जमात नहुम में पढ़ा है कि हयातियाती अज्जा और गैर हयातियाती अज्जा। हयातियाती अज्जा मगर माहौल के जो जिसमें जान होती, जो आपको हैवानात और नबातात पाए जाते हैं, जैसे कि आपके जितने जानवर है या आपके पौधे हैं, ये और तबई अवामिल में मट्टी, जंगलात या पहाड़ या हवा, ये दोनों का बाहमी कीमियाई तफ़ाउल को हम माहौल कहते हैं। हाँ बच्चों, कुदरत में जानदार वसाइल नबातिया और हैवानिया, हाँ बच्चों, ये जानदार वसाइल है और गैर जानदार वसाइल जैसे हवा, पानी, ज़मीन में पाए जाते हैं। तमाम जानदार जिंदा अज़विये, चाहे वो पौधे हों या जानवर हों या इंसान, अकेले तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजारते। ये तमाम अपनी बका के लिए माहौल और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। बच्चों, यहाँ पर दुनिया का कौन सा भी जानदार हो, कौन सा भी अज़विया हो, चाहे वो एक खलवी अज़विया हो या कसीर खलवी अज़विया हो, अपने अतराफ़ व अपना अकनाफ के माहौल को इस्तेमाल करते हुए अपनी बका खुद माहौल में जारी व सारी रखते हैं और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार भी करते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज के कितने यहाँ पर आप दर्जेबंदी के एतबार से या इनके अक़साम के एतबार से यहाँ पर देखिए कि मादनियात है, चूँकि मादनियात भी कुदरती वसाइल में आते। कुएँ भी दिए यहाँ पर, और भी बौलियाँ हैं, नल है या और कोई पानी के ज़रिए भी कुदरती वसाइल में आते। रसाऊ तालाब, बच्चों ये जो तालाबें होते हैं हमारे गाँव में या शहरों में या कहीं और जंगलों में, ये भी कुदरती वसाइल का एक ज़रिया है। खुर्द आबियारी, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये बिल्कुल ड्रॉप इरिगेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कम पानी का इस्तेमाल करना। नशेब व फराज के क़ियारे, जंगलात, मुस्तहकम इर्तिक़ा, ज़राती ज़मीन, हयाती तनु, रुकाजी ईंधन, ये तमाम बच्चों कुदरती वसाइल के ही मुख्तलिफ हिस्से है या इनके अज्जा है, या इन तमाम को मिलाकर हमको कुदरती वसाइल की दर्जेबंदी कहा जाता है। कुदरती वसाइल की दर्जेबंदी के एतबार से दो किस्म के होते हैं, तजदीदी वसाइल, गैर तजदीदी वसाइल। यानी कि कुदरती वसाइल की हम दर्जेबंदी करेंगे तो दो किस्म की दर्जेबंदी है। एक है आपको तजदीदी वसाइल, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, एक है गैर तजदीदी वसाइल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। बच्चों, अब हम इसको हम तफसील से समझेंगे ये स्लाइड के ज़रिए। बच्चों, यहाँ पर देखिए, तजदीदी वसाइल वो वसाइल हैं जो अपने आप तजदीद कर सकते हैं। हाँ, तजदीद का मतलब दोबारा बन जाना, जैसे पानी, मट्टी, हवा और जिंदा अज़विये, नबातात, इसमें ये तजदीदी वसाइल है जिसको रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। गैर तजदीदी वसाइल वो वसाइल है जिनकी तजदीद नहीं हो सकती या फिर तजदीद के लिए एक लंबा अरसा लगता है, इन्हें गैर तजदीदी वसाइल कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, मादनियात और ईंधन। हाँ बच्चों, ये जो तजदीदी और गैर तजदीदी जो वसाइल की जो दर्जेबंदी है, इसकी मुनासिबत से या इसके फ़हम से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात तौर पर वसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। वसाइल के इस्तेमाल में एहतियात और मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, कुदरती वसाइल जैसे पानी तमाम जिंदा अज़वियों के जिस्मों का एक अहम जुज़ है।
हाँ, तमाम जिंदा अज़वी में बशमूल इंसान या पौधे के जिस्म का 70 ता 75% वज़न पानी की वजह से है। ये ज़िंदगी को सहारा देता है और मुख्तलिफ हयातियाती तरीक़ों में हिस्सा लेता है। जानदारों की बका के लिए ज़ेर ज़मीनी पानी ज़रूरी है। पानी के बगैर जानदार हो या इंसान, ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन है। बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमको इस सबक के अंदर ज़्यादातर अहमियत जो दी गई है कुदरती वसाइल में, नेचुरल रिसोर्सेस में, वो है पानी। चूँकि आप देखते हैं निज़ाम शमसी के अंदर 9 सैयारे पाए जाते हैं, जिनमें ज़मीन ही एक ऐसा सैयारा है जहाँ पर हवा और पानी मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर इंसान की बका है। वैसे तो चांद है, मरीख है और बहुत से सैयारे हैं, लेकिन कोई सैयारे पर पानी मौजूद नहीं है, लिहाजा वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी भी मौजूद नहीं है। जहाँ पानी है वहाँ जानदार है, इंसान है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है पानी हमारे लिए। अब हम इस सबक में कुदरती वसाइल जैसे पानी और इंसानी मदाखलत से इन पर असरात के मुतालिक और इनके तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए की जाने वाली काविशों से मुतालिक पढ़ेंगे। आइए हम तेलंगाना के 2 क़रियात देहात के मुतालिक वहाँ के कुदरती वसीले के बारे में मालूमात और इसके कामयाब होने की सूरत में लाहक असरात की जानकारी की गर्ज से मुतालिया करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर एक सर्वे करके, यानी कि वरंगल 2 गाँव में सर्वे किया गया कि उनकी वहाँ की मौजूदा सूरत हाल क्या है, फिर वहाँ पर कितने एकड़ पे ज़मीन में काश्त की जाती और फसलें कैसी आती, किसान का रोल क्या है, पानी के ज़राए और असबाब क्या है। इन तमाम हालात के ऊपर एक सर्वे रिपोर्ट ली गई जो आपके किताब में भी मौजूद है। वरंगल के 2 गाँव वनपर्ती और वडचरला, ये 2 गाँवों का डाटा आपके सामने आपकी किताब में जिदवल नंबर 1 में दिया गया है। आप गौर से देखिए। अब हम यहाँ पर उसको देखेंगे इस जिदवल के ज़रिए। बच्चों, यहाँ पर देखिए केस 1 है आपके सामने, क्योंकि हमको ये समझना है कि पानी किस तरीक़े से ज़राअत में अहम रोल अदा करता है, फिर किस तरीक़े से ज़ेर ज़मीनी पानी को डेवलपमेंट करना चाहिए। वरंगल के ज़िले के 2 गाँव वनपर्ती और ओडिचल्ला में सूरत हाल। बच्चों, ये मुताले के आगाज़ पर हुसूल मालूमात है, ये डाटा जमा किया गया है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर वनपर्ती एक गाँव है, ओडिचल्ला एक गाँव है। ये जो जिदवल दिए गए हैं, ये वनपर्ती में 4000 एकड़, यानी कि जुमला ज़मीन 4000 एकड़ है और इसमें से जो काश्त की जाती वो 1000 एकड़ है और वहाँ पर 155 कुओं की तादाद है, यानी कि पानी का ज़रिया इसी से है। इन जो आबियारी का इलाका है, यानी कि ये ज़मीन का जो इलाका है ना, इसको 155 कुओं से इसको पानी पहुँचाया जाता आबपाशी के लिए। जुमला ज़मीन कितनी है बच्चों? 4000 एकड़ है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे ओडिचरला, ये भी एक गांव है। ये इसलिए इनका दोनों का यहाँ पर जो सो कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर 3000 एकड़ ज़मीन है और इसका क्या है बच्चों, यहाँ पर 450 एकड़ आबियारी यानी कि आबपाशी के ज़रिए यहाँ पर इसका ज़राअत की गई है, जिसको कुओं की तादाद कितनी है बच्चों? यहाँ पर 175 यानी कि 175 है। तो यहाँ पर 1000 एकड़ ज़मीन को पानी पहुँचाने के लिए 155 कुएँ की तादाद है। 450 एकड़ पानी पहुंचाने के लिए 175 कुएँ, 175 कुएँ हैं। तो बच्चों, ये डाटा हम एक सर्वे रिपोर्ट से लिया गया है। चूँकि ये जो लिया गया है ना, ये एकदम ऑथेंटिक है, चूँकि ये इसको रत्ना रेड्डी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ बेगमपेट हैदराबाद के सर्वे रिपोर्ट से ली गई। अब यहाँ पर वनपर्ती में कुल आबपाशी इलाका वनपर्ती में 4000 एकड़ है। अगर कोई वनपर्ती की कुल ज़मीन पे आबपाशी करना चाहे तो कितने कुएं की ज़रूरत लायक होगी? हाँ बच्चों, ये आपको करना है। बच्चों, यहाँ पर देखिए 1000, यहाँ पर क्या बोल रहा है? वनपर्ती की कुल ज़मीन यानी कि 4000 एकड़ ज़मीन को करने के लिए, आपको ज़राअत करने के लिए कितने कुएँ की ज़रूरत होती है? बच्चों, ये अपने आप टीचर से मालूम कीजिए। 1000 एकड़ ज़मीन को 155 कुएँ से हो रही और यहाँ पर 4000 एकड़ ज़मीन है, ये पूरी करने के लिए कितने कुएं की ज़रूरत होती है? हाँ बच्चों, इसको जो सो मल्टीप्लाई बाई 4 करना चाहिए, यानी कि 155 को 4 से ज़रा दिए तो हमको यहाँ पर तादाद आ जाती। अच्छा, क्या आप ये ख्याल करते हैं कि आबादी में इजाफे की वजह आबपाशी के तहत इलाके में तब्दीली वाक़ होगी? क्यों नहीं? हाँ बच्चों, आबादी के इजाफे की वजह से आबपाशी का इलाका कम होता जाता, चूँकि आजकल क्या हो रहा है बच्चों, जगह जगह प्लाटिंग हो रही है और ज़राअत की ज़मीन को हम रेसिडेंस के तौर पर, प्लाटिंग के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आबपाशी के तहत इलाके में कमी वाक़ हो रही है। अब देखिए बच्चों, ये 5 साल के बाद फिर वही इलाके में जाके सर्वे किए, यानी कि वो जो पहला टेबल था वो आपका
जैसा जो नॉर्मल था वो जिस वक्त हम जो सो तहकीक करने गए थे जब वैसा था। अब 5 साल के बाद वही 2 इलाकों में गए तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वनापर्ती का आपाशी इलाका एकर्स में 860 एकड़, 860 एकड़ ज़मीन की पानी पहुँचाने के लिए 95 कुएँ हुए, और वडीचर्ला में 315 एकड़ ज़मीन को पानी पहुँचाने के लिए 56 कुएँ की तादाद है। हाँ बच्चों, कितनी तस्वीर चेंज होगी देखिए, वहाँ पर 1000 एकड़ ज़मीन को करे थे तो यहाँ पर 860 एकड़, तो अब यहाँ पर 450 थे, फिर यहाँ पर 315 हो गए। तो बच्चों देखिए, आबपाशी का इलाका भी कम हो गया और कुओं की तादाद भी कम हो गई 5 साल के बाद। कहाँ पर? वही वनापर्ती वडीचर्ला, ये 2 गांव हैं। हाँ बच्चों, आपको गौर करना है, पहले जिदवल में देखिए आप, जुमला ज़मीन 4000 एकड़ थी और आबपाशी 1000 एकड़ पे की गई 155 कुएं से, और वडीचर्ला में 3000 एकड़ ज़मीन थी, 450 एकड़ पे आबपाशी की गई 175 कुओं से। अब यहाँ पर 5 साल के बाद इतनी तब्दीलियाँ आ गई कि आबपाशी का इलाका भी कम हो गया और कुओं की तादाद भी कम हो गई। हाँ बच्चों, इस पे गौर करना है। अब आपको गौर करके इन सवालात के जवाबात आपको अपने कापी में लिखना है। हाँ बच्चों, अब ये अगर अब कुओं की तादाद 95 है तो कितने कुएं खुश्क हो चुके हैं? हाँ, कितनी बच्चों, कितनी सोचने वाली बात है, अफसोस की बात है। 155 कुएं थे, 95 कुएं बच गए वहाँ पर, अब तो बाकी के पूरे कुएं सूख गए। तो कितने थे बोले तो आप उसमें से 155 में से अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे, आप निकाल देंगे, तफरीक कर देंगे, तो कुएं की तादाद कितने कुएं खुश्क है वो तादाद आ जाएगी। कुएं की तादाद में कमी से काश्तकारी का इलाका किस तरह मुतासिर हुआ? हाँ बच्चों, अगर पानी नहीं मिलेगा, कुएं जो सूख जाएंगे या किनाला बंद हो जाएंगे, ज़ेर ज़मीनी पानी कम हो जाएगा, तो काश्तकारी का इलाका भी मुतासिर होगा, काश्त नहीं कर सकते हम। कुओं की तादाद में कमी से फसलें किस तरह मुतासिर हो रही है? हाँ बच्चों, चूँकि अगर पानी है, सबसे अहम फसलों के लिए पानी है, अगर पानी है तो ही आप आबपाशी कर सकते हैं, आबपाशी से फसलें बनती है आपकी, यानी कि अच्छी पैदावार आती, ज़्यादा पैदावार आती है आपको। तो इसलिए से अगर कुओं की तादाद में कमी हो गई तो फसलों की जो पैदावार है वो पैदावार का फ़ीसद कम होगा। जहाँ पर 1 एकड़ में किसान कम से कम 60 थैले 70 थैले धान निकालता है, पानी रहने से अगर पानी कम हो गया तो वहीं पर उसकी तादाद आधी घट जाती, या पानी कम होगा तो फसलें भी कम हो जाती और पैदावार भी कम हो जाती। आपके ख्याल में कौन सा खरिया, कौन सा गांव सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ? हाँ बच्चों, ये आप गौर कीजिए, 2 टेबल आप सामने रखिए, कौन से गाँव में ज़्यादा काश्त की ज़मीन मुतासिर हुई? क्या इन गाँव या खरियाजात के लोगों को धान की काश्त को जारी रखना चाहिए? या अब यहाँ पर देखिए आप कि इन 2 गाँव में, वनापर्ती और वडीचर्ला में, कि अगर वहाँ पर पानी कम है, कुएं सूख जा रहे, तो क्या धान की काश्त को जारी रखना चाहिए? नहीं, चूँकि धान की काश्त के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इस लिहाज से अब यहाँ पर 2 देख लिया। अब तीसरा जदवल देखिए आप, छोटे किसानों और बड़े किसानों के लिए कुएं के ज़रिए आबपाशी पर सालाना अखराजात। चूँकि यहाँ पर देखिए वही 2 गाँव है, वनापर्ती वडीचर्ला, किसान की किस्म छोटा किसान बड़ा किसान, छोटा किसान बड़ा किसान। फिर यहाँ पर बोरवेल की गहराई फिट में, यानी छोटा किसान जो 200 से 130 फीट गहराई तक बोर खुदाए, और बड़ा किसान वनापर्ती में 110 से 180 खुदाए। वडीचर्ला में देखेंगे तो छोटा किसान 90 से 300 फीट खुदाए और वडीचर्ला में बड़ा किसान 60 से 200 फीट खुदाए। हाँ बच्चों, यहाँ पर देखिए फ़ी साल कुआं आबपाशी की कुल कीमत ये बेटे 25,000 से 70,000 के दरमियान है, ये 25,000 से 65,000 के दरमियान है। अब यहाँ पर वडीचर्ला में 22,000 से 50,000 और 20,000 से 45,000। बच्चों, यहाँ पर छोटा किसान बड़ा किसान का मतलब क्या है? यानी कि जिसको ज़्यादा ज़मीन है वो बड़ा किसान, जिसको छोटी ज़मीन कम ज़मीन है वो छोटा किसान, ये मतलब है यहाँ पर। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर खर्च करके आबपाशी के लिए यहाँ पर पानी पहुँचाने का जो खर्चा था वो खर्चा यहाँ पर बतलाया गया। बच्चों, अब हम यहाँ पर तीसरे जदवल में हैं, तो यहाँ पर ये हमको सवालात हमारे उस्ताद मोहतरम से पूछकर समझकर इसके जवाबात कापी में नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, चौथा जदवल है, यहाँ पर वही 2 गांव है, वनापर्ती और वडीचर्ला, किसान की किस्म बड़ा किसान छोटा किसान, इसमें बड़ा किसान छोटा किसान। हाँ बच्चों, ये देखिए आप, फ़ी एकड़ नकद आमदनी रुपये में, चूँकि हम पिछले टेबल में देखे थे कि वहाँ पर 1 एकड़ को कितना आबपाशी के लिए खर्चा आ रहा, वो देखे, कितने एकड़ ज़मीन हो रही, कितने कुएं, तमाम देखे। अब यहाँ पर चौथा जो जदवल है, यानी कि धान खरीफ
धान रबी की फसल, कपास की फसल, ये नगद फ़ी एकड़ आमदनी रुपए में। उसके बाद यहाँ पर ये तिल और जैसे फ़ी साल फ़ी एकड़ कुल आमदनी रुपये में। बच्चों ये हमको यहाँ पे देखिए, बड़ा जो किसान होता, ये धान जो आमदनी है धान की 8,200, और ये खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में 8,700 और कपास 4,900। इस तरह छोटा किसान को देखेंगे हम तो 7,046, 8,490, और कपास जैसे यहाँ देखेंगे आप तो ये 10,859। और वोडिचल्ला में देखेंगे तो बड़ा किसान धान की खरीफ 10,698 फ़ी एकड़ नकद आमदनी है बच्चों ये, और छोटा किसान 9,128। फिर बड़ा किसान धान की रबी फसल में 5,970 रुपये, और धान की रबी छोटा किसान 7,380। कपास में देखेंगे तो 4,000 और छोटा किसान 3,000। तो बच्चों यहाँ पर देखिए फ़ी साल फ़ी एकड़ कुल आमदनी रुपये में, यानी कि वनस्पति में बड़ा किसान को एक साल में 1 एकड़ पे इतनी आमदनी हुई, और छोटे किसान को एक साल में 1 एकड़ में इतनी आमदनी हुई। ये कितनी है? 25,100 बड़ा किसान को हुई आमदनी, और किसमें? वनस्पति गाँव में, और छोटे किसान को 29,535। हाँ बच्चों यहाँ पर देखिए छोटे किसान को ज़्यादा आमदनी हुई, कितना? 4,000 चिल्लर जो सो यहाँ पर छोटे किसान को ज़्यादा आमदनी हुई। अगर वोडिचल्ला में देखेंगे तो आप यहाँ देखिए, ये बड़े किसान को 24,263 और छोटे किसान को 22,189। तो यहाँ पर छोटे किसान को नुकसान हुआ, बड़े किसान को फ़ायदा हुआ। हाँ बच्चों यहाँ पर जो हमको ये जो पहले जिदवल से चौथे जिदवल तक हमने तमाम डाटा को समझा है, और हर जिदवल के नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं। इन सवालात को आप अपने असातिज़ा से पूछकर उसका सही जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर समझ के आपको करना है तमाम चीज़ें। बच्चों हम यहाँ पर कुदरती वसाइल के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत पानी को दिए, चूँकि इंसानी ज़िंदगी का रास ताल्लुक़ पानी से है। जहाँ पानी है वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी का वजूद है। चूँकि इंसान का या तमाम नबातात और हैवानात का जो जिस्म होता है 70 से 75% पानी पर मुश्तमिल होता है। चूँकि पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। हालांकि दुनिया के अंदर पानी की मिक़दार ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लायक नहीं है। हमने पिछली जमातों में भी पढ़ा है कि पानी हमारी ज़िंदगी, जो हमने सबक पढ़ा है उसमें हमने मुख्तलिफ़ मकामात पर पानी के फ़ीसद को देखा कि दुनिया के अंदर 97% पानी पीने के लायक ही नहीं है। चूँकि क्यों लायक नहीं है? चूँकि वो पानी समंदरों में पाया जाता है, वो खारा पानी है, हमारे जिस्म के लिए नुकसानदा पानी है और हम उसको नहीं पी सकते। लिहाजा हम जो पीते हैं वो पानी झीलों में, दरियाओं में, नदी में, ज़ेर ज़मीन में पानी पाया जाता है। अब हम ये जो पानी सबके लिए उसके ताल्लुक़ से देखते हैं इस स्लाइड पे। बच्चों यहाँ पर देखिए कुर्रे अर्ज़ पर दस्तयाब कुल पानी का 97% हिस्सा खारा पानी है, जो समंदर, खुलजुम वगैरह में पाया जाता है। मीठे पानी की कुल मकदार सिर्फ 2.5 था 2.75% ही है, जिसका 1.75 था 2% जो मीठे पानी का तकरीबन 2/3 होता है मुंजमिद बर्फानी तोदों की शक्ल में। 0.7% था 0.8% ज़ेर ज़मीनी मीठे पानी, वो ज़मीन की नमी की शक्ल में, और 0.01% से भी कम पानी सतह ज़मीन पर दरियाओं, झीलों, दलदली इलाक़ों में पाया जाता है। बच्चों यहाँ पर देखिए पानी के बारे में कितना समझाया जा रहा है, क्योंकि कम पानी है दुनिया के अंदर जो हमारे पीने के लायक है। आपके ख्याल में हम पानी को किस तरह समझदारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? वनस्पति के किसान बनिस्बत वोडिचल्ला के किसानों की बेहतर हालत में क्यों हैं? वोडिचल्ला और वनस्पति के किसान अपने ज़ेर ज़मीनी पानी के वसाइल किस तरह बाज भराई करते हैं? बच्चों जहाँ कहीं इंसान बसता है, गाँव हो या शहर हो, वहाँ पर तरक्की जभी मुमकिन है जहाँ पर पानी का इस्तेमाल सही तरीके से हो। डैम हो, रिवर्स हो या झील, नदी, दरिया जो भी हो ना, उसका पानी का सही इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर डेवलप होगा, वहाँ तरक्की होगी। उसी की नज़र में ये देखते हैं एक स्लाइड। कोत्तापल्ली गांव का मायना मुताल्ला आबी इंतज़ामिया में सही एक नज़ीरी। बच्चों ये एक सेकंड केस है आपके किताब में। ये मुताल्ला हमें बतलाता है कि किस तरह लोग गांव में मुनासिब रहनुमाई के सबब दस्तियाब पानी का सही इस्तेमाल करते हैं। कोत्तापल्ली गांव का सर्वे ज़ाहिर करता है कि आबपाशी इलाके की बनिस्बत खुश्क ज़मीन का इलाका ज़्यादा था, खानगी की शरह कम थी, मजदूर कमियाब थी, छोटे खेतों में खाद
ज़ार हसरत कश अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा था, फसलों से पैदावार कम थी, गाँव में पानी ज़ख़ीरा की कोई सूरत नहीं थी। आइए मुशाहिदा करेंगे इस गाँव में किस तरह पैदावारियत और आमदनी आबी व ज़मीनी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात में इजाफ़े के लिए दखल अंदाज़ी की गई। बच्चों यहाँ पर देखिए कोत्तापल्ली गाँव का मायने में ये 4 काम किए गए हैं। कम्युनिटी इनसारी मदाखिलत, किसान रैयत इनसारी मदाखिलतें, बंजर ज़मीन का फ़रोग़ और शजरकारी, आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल में तरक्की मुज़म्मिर है। बच्चों यहाँ पर देखिए कि कोत्तापल्ली गाँव में ऐसे कौन से काम किए थे जिसकी वजह से वहाँ पर आबी इंतज़ामिया यानी कि वाटर डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। तो कम्युनिटी इनसारी मदाखिलतें, कई ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ मकामात पर, यहाँ पर देखिए बच्चों कम्युनिटी इनसारी पत्थर व सीमेंट का पुश्ता और यहाँ पर कंटूरी फील्ड बंद, यानी कि ऐसे जंगलों में ऐसे बंद बनाकर पानी को ज़ेर ज़मीन जज़्ब कराया जाता ताकि ज़ेर ज़मीन पानी डेवलप हो। आबी ज़ख़ीरे को 14 साख्तें यानी 1 मिट्टी की और 13 मेमारी पत्थर सीमेंट की बनी हुई, जिनकी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 300 ता 2000 मीटर क्यूब तक थी, तामीर की गई। 60 छोटे रसाऊ गढ़े और फिल्टर पुश्ते 38 हेक्टर इलाके पर मुकम्मल किए गए हैं। बच्चों इसके बाद किसान रैयत इनसारी मदाखिलतें यानी फार्मर बेस्ड इंटरवेंशन है। बच्चों किसान भी अपना रोल पानी की डेवलपमेंट में यानी पानी की तरक्की में अपना रोल अदा करता है। यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ ऐसे दरख्तों को लगाया गया जो यहाँ पर खेतों के पुश्तों पर लगाए गए, शजरकारी की गई। और यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरीके से किसान कुशादा क्यारी रेघारी यानी कि अपने खेत को ना करके पानी को जज़्ब कराने की कोशिश, इस तरीके की अगर फसलें करेंगे तो पानी ज़मीन में जज़्ब होते हुए रहेगा। ये किसान रैयत इनसारी मदाखिलतें हैं। अगर हम इसको तफसील से देखेंगे तो किसान इनसारी ज़मीन पर आब तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात को इनफरादी खेतों में लागू किया जाता, जो कुशादा क्यारी रेघारियाँ यानी कि बोर्ड बेड फर्रोस BBF रखने वाले ज़मीनी खित्ता होता है, जिसके किनारों से शजरकारी की हुई होती है। ये तमाम ज़मीन और पानी के तहफ़्फ़ुज़, खाद के इस्तेमाल और हर्जा खुलासी 38 हेक्टर खेतों का बंद बनाना, बारिशी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किनारों पर बंद बनाने के लिए कारआमद हैं। खेतों के बंद पर इनको मुस्तहकम करना और नाइट्रोजन से भरने की गर्ज से ग्लिसिडिया करने और खुद आपाशी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन की आपाशी अमल में लाने के लिए काश्तकारों को तरगीब दी गई। हाँ बच्चों, ये किसान रैयत इनसारी मदाखिलतें फार्मर बेस्ड इंटरवेंशन है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़े के और भी आपको तरीक़े बताए गए हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए बंजर ज़मीन का फ़रोग़ और शजरकारी। हाँ बच्चों, कुछ इलाके ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पर ज़मीन बेकार पड़ी हुई होती है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वहाँ पर बंजर ज़मीन पर शजरकारी की जाती है। वेस्ट लैंड डेवलपमेंट एंड ट्री प्लांटेशन, सड़क के किनारों, खेतों के पुश्तों पर और नालों नहरों किनारों पर पौधों की सूदमंद अनवा को उगाया गया जो हमको फ़ायदा मंद देते। पुश्ते की 3 मीटर की बुलंदी पर 10 मीटर के फासले कंटोरी गड़े खोदे गए। इन खंदकों में सीताफल, शरीफा और दिगर कारआमद अनवा के दरख्त लगाए गए और पुश्ते पर ग्लिसिडिया के पौधे लगाए गए। फलों के दरख्त सागवान के 2500 दरख्त लगाए गए। बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है ये पानी के मुख्तलिफ ज़राए है, आपाशी के वसाइल है बमुकाबला इलाका, यानी दिगर ज़राए 5%, टैंक 15%, नहरें 37%, ज़ेर ज़मीनी पानी 43%। बच्चों आज के इस सबक में हम कुदरती वसाइल जो हिस्से अव्वल पढ़े हैं इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत पानी पे दी गई, चूँकि पानी इंसान की बहुत अहम ज़रूरत है। हम यहाँ पर एक शहरी होने के नाते पानी का एहतियात से इस्तेमाल करें, मोहतात इस्तेमाल करें, मुनसिफाना इस्तेमाल करें, ताकि हम पानी को बचाकर आने वाली नस्लों के लिए रख सकें, चूँकि पानी एक अहम चीज़ है ज़िंदगी गुजारने के लिए। बच्चों इस सबक में हम केस 1 स्टडी और केस 2 स्टडी देखे। केस 1 में वडीचल्ला और वनपर्ती का देखे और केस 2 में हम एक गांव का जो पानी में कैसे डेवलपमेंट मदाखिलत करके डेवलपमेंट किया जाता है, कोत्तापल्ली गांव का जो यानी कि किसान कैसा डेवलपमेंट करा, कम्युनिटी कैसा डेवलपमेंट करी, ये भी हम इसमें तफसील से देखें। बच्चों इस सबक में हम तफसीलात से मुकम्मल तौर पर अगराज़ और मकासद को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर पानी के इस्तेमाल के ऊपर और पानी के ज़ेर ज़मीन डेवलपमेंट करने के ऊपर, ज़राअत के और काश्तकारी के ऊपर और यहाँ पर आपाशी के ऊपर तफसील से इस सबक में पढ़े हैं, समझे हैं। और मज़ीद समझने के लिए अपने असातिज़ा से सवालात कीजिए, घर में किताब निकाल कर पढ़िए और इसमें अगर आपको कुछ शकूक व शुबात हो तो अपने साइंस टीचर से पूछिए। आज तक के लिए ये सबक यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम फिर मिलेंगे अगले लेसन में इसी सबक के हिस्से दुआम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।